क्या आप कल्पना कर सकते हो, जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों भारतीयों ने सदियों का प्रतीक्षा किया, अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया दान दिया, उसी राम मंदिर के गर्भगृह और लॉकर से करोड़ों की चोरी हो रही थी। और चोरी करने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि मंदिर के अंदर का ही एक भविष्य था। जी हाँ, इस समय राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सबसे बड़ा सच बन के सामने आया है, जिस पर ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, हर कोई इस पर बात कर रहा है। लेकिन मेरे इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके गहराई में जाएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि लॉकर की गुप्त चाबी आखिर किसके पास थी और कैसे लाखों का चढ़ावा गायब किया जाता था, और पुलिस की एसआईटी टीम के चर्चा सीट में आखिर क्या कड़वा सच सामने आया, और कैमरे के पीछे वो डार्क रियलिटी जो हर राम भक्त को जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी कोई राम मंदिर में डोनेशन करता है तो एक्चुअली में वो डोनेशन जाता कहाँ है। आमतौर पर जब भी लोग पैसों को मंदिर में चढ़ाते हैं तो कैश को डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है। तो पूरे मंदिर में ऐसे जगह जगह पर पूरे 32 डोनेशन बॉक्स लगाए गए हैं। जब डोनेशन बॉक्स भर जाता है तो इनका पैसा लोहे के बॉक्स में डाला जाता है और इन बॉक्सों में ताला लगाकर इन्हें कार्ट में भरकर 200 मीटर की दूरी पर पिलग्रिम ट्रांसलेटर सेंटर पर लाया जाता है। और इस सेंटर बेसमेंट में काउंटिंग रूम है, जहां पर पैसों को वापस निकालकर इनकी काउंटिंग की जाती है। और यहाँ नोट, सिक्के, ज्वेलरी को अलग अलग किया जाता है और गिनती होने के बाद इन्हें बैंक के बॉक्स में डाल दिया जाता है, वो भी सील करके। और इन बॉक्स को हर सुबह रिपोर्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अकाउंट में जमा करने के लिए भेज दिया जाता है। और ये जो काउंटिंग का प्रोसेस है, ये 2 शिफ्ट में होता है और हर शिफ्ट में काउंटिंग करने के लिए 20 कर्मचारी होते हैं और हर रोज का चढ़ावा कम से कम 8 से 13 लाख रुपए होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ दिनों तो 50 से 60 लाख रुपए का डोनेशन आता है। और इस प्रोसेस के दौरान निगरानी रखने के लिए कई कर्मचारी होते हैं और इन पर कैमरे से भी नजर रखी जाती है। और ये सारा पैसा जाता है श्री राम जन्मभूमि त्रिक्षेत्र के अकाउंट के अंदर, जिसे राम मंदिर निर्माण और मैनेजमेंट के लिए फरवरी 2020 में मोदी सरकार ने बनवाया था। एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और इस ट्रस्ट में कुल 15 लोग हैं और इसमें सबसे पावरफुल है चंपत राय, जिनकी मर्जी से यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। बस कहने पर ट्रस्ट में कुल 15 लोग हैं, लेकिन सारा काम चंपत राय के इशारे पर होता था। और एक बार ट्रस्ट बनने के बाद चंपत राय ने अपने खास लोगों को मंदिर में कामकाज के लिए जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। और इनमें से एक था राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ये चंपत राय के खास लोगों में शामिल था और ये कभी उनका पर्सनल ड्राइवर था। और चंपत राय के कहने पर टिन्नू यादव राम मंदिर का कई व्यवस्थाएं देखता था और कोई भी टिन्नू के काम में दखल अंदाजी नहीं देता था। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को अपने साथ काम पे लगा लिया। इसके अलावा डोनेशन गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी का भी निर्माण करवा दिया था। और यहीं से शुरू होता है चंदा चोरी का असली खेल। जिस कमरे में काउंटिंग की जाती थी वहां पर 3 टाइप के लोग होते थे। पहला, प्राइवेट एजेंसी के लोग जिन्हें नोट गिनने के लिए रखा गया था। दूसरा, ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोट गिनने वालों पर नजर रखते थे। और तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के मेंबर। यहाँ पर मल्टीपल लोग थे वेरिफिकेशन करने के लिए, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए। लेकिन हुआ क्या, इन सब लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और चोरी करने लगे। और इसमें कई लोगों का नाम आता है। सुभाष श्रीवास्तव जो डोनेशन काउंटिंग का इंचार्ज था, टिन्नू जो मंदिर का काम काज संभालता था, और ऐसे ही अविनाश मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, कनुरेश पांडे, राम शंकर पांडे, राजेश पाठक और केडी तिवारी। इन लोगों को काउंटिंग के वक्त नोटों के 10-10 गड्ढे के बंडल बनाने थे, लेकिन ये लोग हर बंडल में 12 से 13 गड्ढे लगाते थे।
और दिखाते थे कि सिर्फ 10 ही गड्डी है। बाद में इन एक्स्ट्रा गड्डियों को निकालकर आपस में बांट लेते थे। बाद में राम मंदिर ट्रस्ट अकाउंट इंचार्ज रह चुके महिपाल सिंह ने भी ये कन्फर्म कर दिया। और गड्ढों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक वो बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। और सिर्फ महिपाल सिंह ही नहीं, अरेस्ट से 3 महीना पहले खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें वार्न किया था कि काउंटिंग स्टाफ के ऊपर शक है, इन्हें तुरंत हटाया जाए। और हटाने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट के लोगों ने इसे रुकवा दिया। सोच के देखो, बैंक वाला खुद बोल रहा था कि इनको हटा दो, लेकिन मंदिर चलाने वाले बोल रहे थे कि रहने दो। आखिर क्यों? इन लोगों की मंथली सैलरी 14 से 20 हजार रुपए है, लेकिन कुछ ही सालों में ये लोग करोड़पति बन गए। लवकुश मिश्रा जो कभी कार मैकेनिक हुआ करता था, लेकिन पुलिस ने जब उसके घर छापा मारा तो उसके घर से 10 लाख रुपए निकले। केडी तिवारी ने 5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। अनुकल्प मिश्रा जो 65 लाख रुपए का एक घर और एक फार्म हाउस खरीद लिया। और इन सब से ऊपर टिन्नू यादव जो 50 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। अब सवाल यह है कि जब लोग चंदा चोरी कर रहे थे तो राम मंदिर चलाने वाले ट्रस्ट के लोग क्या कर रहे थे? महिपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने 2021-2022 में ही डोनेशन चोरी की बात चंपत राय को बता दी थी। लेकिन मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई। लेकिन जानते हो क्या हुआ? उल्टा महिपाल सिंह को ही काम पर से निकाल दिया गया और 7 से 8 महीने पहले की सीसीटीवी की फुटेज को भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है, उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की, वो सारी डिलीट की गई। बहुत से लोकल लोग का कहना यह है कि वो लोग पहले से ही इस स्कैम के बारे में जानते थे, कई सालों से स्कैम होते हुए देख रहे थे, लेकिन पब्लिक के सामने तब आया जब 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यह मुद्दा उठाया। हालांकि इस ट्वीट के बाद चंपत राय ने कहा डोनेशन ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली, कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगले ही दिन ऐसे कई कहानियां सामने आया जिसमें लोग बोल रहे हैं कि हमने तो चांदी और सोने के हार डोनेट किए थे और हमें किसी ने रसीद तक नहीं दी। और शिवसेना के संजय राउत ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए और लगभग 25 किलो चांदी की एक ईंट दान की थी, लेकिन उनको भी कोई रसीद नहीं मिली। और इसी तरह मुंबई के बड़े कारोबारी अनिल विश्वकर्मा ने 3 किलो चांदी की हार और 1 किलो चांदी का चरण पादुका दान की थी। टिन्नू यादव ने इनको अपने पास रख लिया था और उनको भी कोई रसीद नहीं दी गई थी। महिपाल सिंह के मुताबिक टिन्नू यादव ये सारा डोनेशन चंपत राय के पास ले जाता था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ट्रस्ट बनने के कुछ ही महीनों बाद प्राइवेट ऑडिट कंपनी ने अपने रिपोर्ट में पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर में डोनेशन का कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है और मैनेजमेंट हाईली अनप्रोफेशनल है। और इस रिपोर्ट में वही चीज लिखा हुआ है जो बाद में जाकर के घोटाले का कारण बनी। लेकिन 6 साल बाद भी ऑडिट कंपनी ने रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया और इस निकम्मी सरकार ने आंख बंद कर ली थी। अब ये जानबूझ के बंद की थी या वैसे बंद की थी, आप खुद सोच लो। भगवान राम के नाम पर वोट मांगना हो तो ये सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर लोग लूट रहे हैं और ये लूटने देते हैं। लेकिन जब जनता और ओपोजिशन की तरफ से प्रेशर पड़ने लगा तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT टीम बनाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये SIT उन बड़े गुनाहगारों पर एक्शन लेगी या फिर छोटे मोटे लोगों को सजा दे करके ये सब बंद कर देगी। महंत कमल दास ने भी कहा है कि और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, भगवान ही जांच करेंगे। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, किसी भी अपराध की जांच सबसे पहले FIR से शुरू होती है, लेकिन पहले तो इस मामले में कोई FIR दर्ज ही नहीं हुई थी। लेकिन जब FIR दर्ज हुई तो उसमें सिर्फ 8 लोगों का ही नाम था, टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और बाकी 6 काउंटिंग स्टाफ के लोग। इन सब लोगों को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चंपत राय,
अनिल मिश्रा जैसे बड़े लोगों का नाम एफआईआर में कहीं भी नहीं दिखा। फिर अगले दिन चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्तीफा देना काफी है? क्या यहाँ पर घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट सुनो जरा। 12 जून को बीजेपी के एक नेता रजनीश सिंह ने पीएमओ को कंप्लेन भेजी कि ट्रस्ट का पूरा हिसाब पब्लिक करो, लेकिन पीएमओ ने खुद कुछ नहीं किया। कंप्लेन को नीचे अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड कर दिया, और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चंपत से जानकारी मांगा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी SIT की जांच चल रही है, तो अभी हम आपको कुछ नहीं दे सकते। यानी कंप्लेन ऊपर गई, नीचे आई और फाइल बंद। यूपी के सीएम आदित्यनाथ धमकी दे रहे हैं, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। वैसे आस्था के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा और दूसरा टॉपिक मैं किसके ऊपर बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।